Hello student, welcome in once again in chemistry class. Today we are discussing part 2 of chemical kinetics. आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। मैंने इसके पहले पार्ट 1 आपको केमिकल काइनेटिक्स का प्रोवाइड कर दिया जो स्टार्टिंग था, एंड ये सेकंड पार्ट होगा। ठीक है, तो आप बने रहिए लास्ट तक और इसको प्लीज़ आप वॉच करते रहिए। आज हम लोग देखो प्रीवियस टॉपिक में मैंने किस तरीके से रेट को एक्सप्रेस किया जाता है, रिप्रेजेंट मैंने बताया था। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे सपोज कर लो हमारे पास a प्लस बी है, ये p से रिप्रेजेंट हो रहा, देन रेट इक्वल टू रेट रिप्रेजेंटेड बाय dx अपॉन dt इक्वल टू क्या होगा माइनस डी कंसनट्रेशन ऑफ a अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t इक्वल टू माइनस स्मॉल d कंसनट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t एंड d कैपिटल P विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। मैंने यहाँ पे बताया था माइनस साइन का क्यों यूज़ करते हैं। माइनस साइन का यूज़ इस वजह से करते हैं क्योंकि वो क्या होता है, ये कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में धीरे धीरे क्या होता है, कम होता चला जाता है। इज दैट क्लियर? तो इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग के पास है किस तरीके से किसी भी रिएक्शन को दूसरा था हमारे पास, अगर ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता तो मैंने स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के लिए बताया था, ये क्या होता है, उल्टा चला जाता है। यानी यहाँ पे हो जाएगा 1/2 माइनस में दिस वन सेम, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 सेम, एंड यहाँ पे जो भी होगा वट एवर 4 सपोज कर लो तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 होगा, सेम हो जाएगा। इस तरीके से ये क्या होगा, रिप्रेजेंट आप करोगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट की बात करता हूँ। नेक्स्ट में देखो हम लोग को क्या करना है कि एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस दो हमारे पास होते हैं। ये दीज आर टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है, दूसरा क्या होता है इंस्टेंटेनियस। रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, दीज आर टू टाइप्स। देखो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स के हैं। अब मैं बात करता हूँ पहला एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से क्या मतलब। एवरेज जहाँ पे बस रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे हम लोग ये स्मॉल डी का यूज़ करते हैं, जहाँ पे स्मॉल डी होगा मैंने बताया स्मॉल चेंजेस के लिए होगा। तो एवरेज जब बात करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे यूज़ करेंगे, डेल्टा से यूज़ करेंगे। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा विथ रिस्पेक्ट टू टी हो जाएगा। ठीक है, होगा रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा एवरेज। अगर इंस्टेंटेनियस की तो अभी तक हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस ही रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहे थे, डी एक्स बाई डी टी। दोनों का रिप्रेजेंटेशन ऐसा है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, आप सभी जानते हो कि एवरेज का मीन्स क्या होता है कि एवरेज जब जहाँ पे मतलब वैल्यू फ्लैक्चुएट करती रहती है तो क्या होता है पूरे का एवरेज ले लेते हैं। तो रिप्रेजेंट किससे हम लोग कर रहे हैं, डेल्टा से कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब स्मॉल के लिए कहीं पे इंस्टेंट काम कर लिया जाए। जैसे सपोज कर लो जैसे एक हम लोग क्या होते हैं घर में टी वगैरह बनाते हैं। टी अगर ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ टी, अगर हम लोग जब टी बना रहे हैं उस समय क्या होता है कि बीच बीच में हम लोग उसको टेस्ट करते रहते हैं, होता है ना बहुत ज़्यादा। अगर बहुत अच्छी चाय आपको बनानी है तो आप क्या करते हो बीच में तो कभी कभी उसको टेस्ट कर लेते हो। जब टेस्ट करते हो तो बीच में इंस्टेंट निकाल के टेस्ट करते हो। तो बीच में निकालना और उसका रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना यानी टेस्ट करना, वो क्या हो जाएगा हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट। और उसको किससे डिफाइन करेंगे, स्मॉल डी से। बस दोनों में डिफरेंस ही है। एवरेज का मीन्स बहुत बड़ा, ठीक है, ज़्यादा भी बड़ा नहीं, बस एवरेज ही होगा। और इंस्टेंटेनियस का मीन्स क्या होगा, स्मॉल होगा, छोटी क्वांटिटी के लिए होगा। तो इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे और डी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर, इतनी बात समझ में आती है। अब कोई रिएक्शन लिखा रहेगा, अब बोलेगा कि उसका आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आप लिख के दिखाइए। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे देखो आप ये नोट कर लीजिए, दीज आर टू टाइप, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो जैसे हम लोग के पास है एक एग्जांपल, हमारे पास है N2O5। N2O5 गैस है, ये 2 मोल है, और ये देगा हमारे पास है रिएक्शन है 4NO2 प्लस क्या हो जाएगा O2 हो जाएगा, ये भी गैस है। अब इसका आपको इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो क्या होगा, एवरेज के लिए क्या होगा रेट, अगर एवरेज की बात करूँ तो क्या होगा 1/2 नेगेटिव एवरेज होगा तो डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dt डेल्टा टी। ठीक है, सब कुछ सेम
इक्वल क्या हो जाएगा 1/4 डेल्टा कंसंट्रेशन NO2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेल्टा टी, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे कुछ है नहीं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डेल्टा कंसंट्रेशन O2 अपॉन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ठीक है। अभी बात समझ में आती है। अगर मैं बात करूँ एवरेज की इंस्टेंटेनियस की, तो पहले भी बता चुका हूँ इंस्टेंटेनियस के लिए क्या होगा हमारे पास रेट, ये एवरेज हो जाएगा एवरेज, और ये क्या होगा इंस्टेंटेनियस, ठीक है। इसमें क्या लिख दूं मैं -12 d N2O5 अपॉन dt, बात समझ में आती है, 1/4 प्लस d कंसंट्रेशन NO2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dt एंड d कंसंट्रेशन O2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। ये देखो अभी तक ये आप नोट कर लीजिए, ये एग्जांपल है। तो सिंपल से केस जहाँ पे एवरेज पूछेगा डेल्टा का यूज़ करना, जहाँ पे इंस्टेंटेनियस पूछेगा वहाँ पे स्मॉल डी का यूज़ करिएगा, ठीक है। ये देख लो, नोट कर लीजिए आप। और एक आप अपने से करोगे, मैं आपको एक रिएक्शन दे देता हूँ, आप उसका बताओगे, ठीक है। मैं कोई एक रिएक्शन आपको प्रोवाइड करता हूँ, NCERT का मैं एक आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप बताइएगा ज़रूर। 5Br ये आपके लिए होगा, HW के फॉर्म में लिख लो आप। एक मेरे पास रिएक्शन है 5Br माइनस एक्वस है प्लस Br O3 माइनस प्लस 6H प्लस, ठीक है। ये एक रिएक्शन है। इसमें क्या है 3Br2 प्लस 3H2O। देखो यहाँ पे इसका आपको एवरेज और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन दोनों राइट करके दिखाना है, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए रिएक्शन को, मैं कोरोना इरेज करता हूँ। अब देखो मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ग्राफ किसके किसके बीच प्लॉट करूँगा, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच, कंसंट्रेशन एंड टाइम के बीच। तो अब देखो मैंने बताया था कि क्या होता है, आर जो है ये पी में कन्वर्ट होता है, कंसंट्रेशन ये पी में कन्वर्ट होता है, किसके विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब देखो अगर मैं ग्राफ को इस तरीके से अगर राइट करूँ, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा प्रोडक्ट का ग्राफ होगा, कौन सा रिएक्टेंट का होगा। तो देखो ये इस तरीके से ये बढ़ रहा है, यानी टाइम ऐसे इंक्रीज हो रहा है तो कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो रहा है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा प्रोडक्ट बनता जाएगा और रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये किसका हो जाएगा, प्रोडक्ट का हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, यानी टाइम बढ़ता रहा है, कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। तो किसका हो जाएगा हमारे पास ग्राफ, रिएक्टेंट का। ये किसका ग्राफ हो जाएगा हमारे पास, रिएक्टेंट का हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें देख लो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैंने यहाँ पे आई थिंक सभी बता दिया। अब हमें एक न्यूमेरिकल में इसके बेसिस बता रहा हूँ आपको, जो NCERT का पहला एग्जाम्पलर होगा हमारे पास 3.1। तो अभी यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, मैंने सिंपल से अभी रेट ऑफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई लिखना बता दिया। दूसरा चीज़ मैंने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बता दिया। तीसरा मैंने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बताया। चौथा मैंने ग्राफ प्लॉट किया किसके किसके बीच, कंसंट्रेशन एंड टाइम के रिस्पेक्ट में। कंसंट्रेशन जो हमारे पास प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा वैसे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी, ठीक। अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूँ, टाइम के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा, रिएक्टेंट क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स की बात करूँगा और नेक्स्ट मैं टॉपिक को धीरे धीरे आगे बढ़ाता चला जाऊँगा। तो ये हमारे पास सेकेंड पार्ट था, आपको नेक्स्ट थर्ड पार्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।